ओला, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल स्टेप बाय स्टेप स्पेनिश के अगले स्टेप में। मैं आशा करती हूँ कि आप ये स्पेनिश जो सीखने की प्रक्रिया है उसका अच्छे से लाभ उठा रहे होंगे और उसको अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और अब तक आप स्पेनिश के अल्फ़ाबेट्स अच्छे से सीख चुके होंगे, उन्हें उनका सही से उच्चारण करने का तरीका या फिर उनकी प्रोनाउंसिएशन आपको अच्छे से आ गई होगी। स्पेनिश में जो सुस्तांतिवों का कॉन्सेप्ट होता है, मतलब कि स्पेनिश की जो नाउन्स होती है वो मैस्कुलिन है या फेमिनिन है या सिंगुलर है या प्लूरल है, इसका अंतर करना आप सीख गए होंगे। और इसी के साथ साथ स्पेनिश में वर्बों का कॉन्सेप्ट, स्पेशली जो रेगुलर वर्ब्स हैं, चाहे वो आ एरे में एंड करती हो, चाहे वो ई एरे में एंड करती हो, चाहे वो ए एरे में एंड करती हो, आप इन रेगुलर वर्ब्स को अच्छे से कॉन्जुगेशन करना सीख चुके होंगे। और इसके साथ साथ ही आप स्पेनिश की दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट या फिर महत्वपूर्ण वर्ब्स जो है सैर और रेस्तार, उसकी भी अच्छे से आपने प्रैक्टिस करी होगी। ये सब कुछ मैं आप तक की वीडियोस में कवर कर चुकी हूँ। अगर आपने आज तक की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वो वीडियोस दोबारा से प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है या कंफ्यूजन है तो उसको उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और मैं जल्दी से जल्दी उसका जवाब देने की कोशिश करूँगी। और हमेशा की तरह पिछली वीडियो में जो टास्क या फिर जो कार्य आपको दिया गया था उसके आंसर्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपने वो कार्य या वो टास्क करा होगा और वो सही भी होगा। चलिए शुरू करते हैं आज की नई वर्ब से, जो कि है आबेर। चलिए शुरू करते हैं आबेर से। आबेर एक इर्रेगुलर वर्ब है, मतलब कि जैसे कि हमने कोमेर की कॉन्जुगेशन करी थी, ई आर एंडिंग वर्ब्स की जो रेगुलर वर्ब्स थी, या फिर बेबेर की कॉन्जुगेशन करी थी, तो वो रेगुलर वर्ब्स थी जो उस पैटर्न को फॉलो करती थी। लेकिन आबेर एक कंप्लीटली इर्रेगुलर वर्ब है और आबेर की प्रेजेंट टेंस पे यानी कि वर्तमान जो काल है उसमें सिर्फ एक ही कॉन्जुगेशन होती है, जो कि है आई। आई को अगर मैं आपको इंग्लिश में समझाऊं तो देयर इज या देयर आर के बराबर होता है। या फिर अगर मैं आपको हिंदी में आई का मतलब समझाऊं तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ है या वहां है या फिर किसी भी स्थान के नाम के साथ अगर मैं है का प्रयोग करूं तो हम हिंदी में यहाँ है या वहां है बोलते हैं, लेकिन स्पेनिश में हम आई यूज करते हैं। लेकिन आबेर या फिर आई के साथ एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें ध्यान में रखनी है। अब तक जो हमने आर्टिकल करे हैं, चाहे वो एल हो, ला हो, लोस हो या लास हो, ये सब कुछ डेफिनेट आर्टिकल होते हैं इंग्लिश में या फिर जो कि द के बराबर होते हैं। लेकिन स्पेनिश में एक और चीज होती है, ऊन, ऊना, ऊनोश, ऊनास, ये इनको हम बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। अब आप कहेंगे मैम इतनी मुश्किल से तो हमें एल, ला, लोस या लास समझ आया था और अब आपने एक और चीज शुरू कर दी है, ऊन, ऊना, ऊनोस, ऊनास। पढ़ा आप आबेर रही थी, आप यहाँ गई हैं ऊन, ऊना, ऊनोस, ऊनास पे। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है आबेर वर्ब का। अब आपको मैं समझाती हूँ। जैसे चाहे मैं एल बोलूं या उन बोलूं, दोनों ही मैस्कुलिन, सिंगुलर या फिर पुल्लिंग और एक वचन है। अगर मैं ला बोलूं या ऊना बोलूं, दोनों ही फेमिनिन, सिंगुलर या फिर स्त्रीलिंग और एक वचन है। अगर मैं एयोस या ऊनोस बोलूं तो दोनों ही मैस्कुलिन, प्लूरल या फिर पुल्लिंग और बहुवचन है। और या फिर अगर मैं एयास या फिर ऊनास बोलूं तो दोनों ही फेमिनिन और प्लूरल है या फिर स्त्रीलिंग और बहुवचन है। अब आप सोच रहे होंगे जब ये दोनों सेम हैं तो दोनों में अंतर क्या है। अगर मैं इंग्लिश में बोलूं द बॉय तो ये होता है एल चीको, ठीक है। उन चीको, तो इसका मतलब होता है अ बॉय या फिर एक लड़का। ओके, तो क्योंकि हिंदी में हम बहुत
फ्रीक्वेंटली आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको इंग्लिश का एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश करती हूँ। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ टेबल तो हो जाएगा ला मेसा, जो कि होती है द टेबल। अगर मैं बोलूँ अ टेबल सो ये हो जाएगा una मेसा अ टेबल। सिमिलरली इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ गाड़ियाँ तो हो जाएगा लोस कोचेस, यानी कि इंग्लिश में द कार्स। अगर मैं बोलूँ कुछ गाड़ियाँ तो हो जाएगा उनोस कोचेस, या फिर इंग्लिश में सम कार्स। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ बहुत सारे घर तो हो जाएगा लास कासास, जो कि है द हाउसेस इंग्लिश में। लेकिन अगर मैं बोलूँ कुछ घर तो हो जाएगा उनास कासास, यानी कि सम हाउसेस। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, इसका बताने का मकसद ये है कि जो वर्ब है आई उसके साथ, या फिर जो वर्ब है आबेर, इसके साथ हम हमेशा, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, इसके साथ हम हमेशा यूज करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। आई के साथ हम, या फिर आई या फिर आबेर के साथ हम कभी भी डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, हम हमेशा इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। और इसीलिए मैंने आपको समझाया डेफिनेट और इनडेफिनेट के बीच का जो डिफरेंस है वो। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि आबेर की प्रेजेंट टेंस में, यानी कि वर्तमान काल में, सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉन्जुगेशन होती है, एक ही फॉर्म होती है जो हम यूज करते हैं, वो है आई। और आई के साथ हम जब भी कोई संज्ञा या नाउन या फिर स्पेनिश में सुस्तांतिवो का यूज करते हैं तो उसके साथ हमेशा, अगर वो मैस्कुलिन सिंगुलर होगी तो हम उन लगाएंगे, फेमिनिन सिंगुलर होगी तो ऊना लगाएंगे, मैस्कुलिन प्लूरल के लिए हम उनोस यूज करेंगे और फेमिनिन प्लूरल के लिए हम उनास यूज करेंगे। एक जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मेरे घर में एक मेज है, तो यहाँ पर मैं एक जगह का नाम यूज कर रही हूँ जो कि है मेरा घर, और साथ में मैं है का यूज कर रही हूँ। तो जब भी हम जगह का नाम किसी जगह, तो जब भी हम किसी जगह के नाम के साथ है का यूज करते हैं या फिर बोलते हैं यहाँ है या वहाँ है, तो जनरली उन कॉन्टेक्स्ट में हम स्पेनिश में आई का यूज करते हैं। या फिर अगर इंग्लिश में जहां पर भी आप देयर इज या देयर आर यूज कर रहे हैं तो हम हमेशा वहां स्पेनिश में आई का यूज करते हैं। अगर मैं बोलना चाहूँ कि मेरे घर में एक मेज है तो मैं कह सकती हूँ एन मी कासा आई। मेज हमें पता है फेमिनिन और सिंगुलर है, तो आई ऊना मेसा। या फिर अगर मैं बोलूं कि दिल्ली में 10 बाजार हैं तो मैं बोल सकती हूँ एन दिल्ली आई दिएस मेरकादोस। एक और चीज जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी वो ये है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा है कि मैम आपको कैसे पता चल जाता है कि कोई भी, एक तो सबसे पहले अगर कोई भी स्पेनिश, कोई भी हिंदी का वर्ड है वो आपको स्पेनिश में कैसे पता चलता है। उसके लिए बिगिनर्स लेवल पे मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप ज़रूर एक डिक्शनरी का यूज़ करिए। मैंने बहुत ढूंढा है लेकिन हिंदी से स्पेनिश की डायरेक्ट डिक्शनरी मुझे अच्छी ऑनलाइन अभी तक कोई ऐसी नहीं है जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकूं। लेकिन एक ऐसी डिक्शनरी है इंग्लिश टू स्पेनिश जो कि मैंने आपको शायद पहले भी बताई थी, जो कि है wordreference.com। ये डिक्शनरी है, या फिर स्पेनिश से इंग्लिश की डिक्शनरी है जो जिसको मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ, वो है ये wordreference.com। तो आप यहाँ पर अगर मार्केट देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप मार्केट देखेंगे तो मार्केट आ जाएगा मेरकादो। अगर अब आपको ये स्पेनिश का वर्ड तो आ गया, लेकिन अब जो दूसरा क्वेश्चन है कि मैम आपको कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये नाउन मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। तो हमें पता है कि ओ एंडिंग नाउन्स जनरली ज्यादातर
वो मैस्कुलिन होते हैं। लेकिन हर नाउन के साथ यहाँ पर एक छोटा सा इन्होंने एक एक्सप्लेनेशन भी दिया है, नोम्ब्रे मतलब कि नाउन, मास्कुलिनो मतलब कि मैस्कुलिन। तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि ये जो नाउन है, ये जो सुस्तांतिवो है, ये मैस्कुलिन और सिंगुलर है। तो अगर मैं बोलना चाहूँ वापस इसी तरीके से, अगर मैं बोलूँ क्लास में 2 स्टूडेंट्स हैं, तो आई dos estudiantes en la clase। तो अब आप समझ गए होंगे कि आई जो वर्ब है और या फिर आबेर जो वर्ब है, जिसका प्रेजेंट टेंस में या वर्तमान काल में हम सिर्फ एक ही कॉन्जुगेशन यूज करते हैं, वो है आई। आई बहुत ही आसान है पढ़ने में, समझने में। हमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, वो ये है कि हम आई के साथ सिर्फ और सिर्फ जब भी किसी भी नाउन का को जब भी यूज करेंगे, उसके साथ हम सिर्फ और सिर्फ इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे, जो कि है ऊन, ऊना, ऊनोस और ऊनास। और हम कभी भी आई के साथ एल, ला, लोस या लास का यूज जो है या उपयोग जो है कभी भी नहीं करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज की वर्ब आबेर अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप समझ गए होंगे कि डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल में क्या अंतर है और कहाँ पर हमें डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं और कहाँ पर इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। मैं समझ सकती हूँ कि हिंदी जो बोलने वाले लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर होगा, क्योंकि हम हिंदी में आर्टिकल्स का इतना उपयोग नहीं करते हैं। बट मुझे यकीन है कि अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत आसानी से इस वर्ब को समझ सकेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं ये जो नोट्स मैंने इस वीडियो में बनाए हैं आपके लिए, वो मैं डाल दूंगी। और साथ ही साथ इस वर्ब से रिलेटेड जो आज का कार्य या फिर टास्क है या फिर आज का गृह कार्य है, वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। आप उसको करने की कोशिश जरूर करिएगा, चाहे वो आप गलत करें या सही करें वो अलग बात है, लेकिन उसको करने की कोशिश जरूर करिएगा, ताकि आप ये जान पाए कि इस वीडियो में जो आपने नया वर्ब लर्न करा है वो आपको कितना समझ में आया है। और अगर आपका और अगर आपका कोई भी सवाल हो या कोई भी डाउट हो या कोई भी परेशानी हो आबेर से संबंधित या आबेर से रिलेटेड, तो आप उसको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और मैं जल्द से जल्द उसका जवाब देने की कोशिश करूंगी। और हमेशा की तरह पिछली वीडियो में जो आपको टास्क दिया गया था उसके आंसर्स भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो ज़रूर बहुत पसंद आएगी और आप उससे एक नई चीज़ लर्न भी करेंगे। और हमेशा की तरह मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ जल्दी ही आपको अगली वीडियो में। आदियोस।